नमस्कार। पहाड़ी क्षेत्र पर्यटकों को जितना आकर्षित करते हैं, स्थानीय लोगों के लिए वहां का जीवन उतना ही कठिन होता है। देखिए द अवेयर की ये रिपोर्ट। आज इस वीडियो में आपको मोरनी के पहाड़ी इलाकों के गांव की ज़िंदगी से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिसमें उनका रहन सहन, खेतों में काम करते किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की संभावनाएं आदि दिखाने का प्रयास रहेगा। पंचकुला के खंड मोरनी के कई गांव आज भी ऐसे हैं जहां पैदल चलने के लिए रास्ते नहीं, और जहां रास्ते हैं उनकी स्थिति बद से बदतर है। गांवों को जोड़ने वाले कच्चे रास्ते बरसात के दिनों में अक्सर खराब हो जाते हैं, जिसके बाद इन रास्तों से गुजरना ग्रामीणों के लिए चुनौती बन जाता है। खराब रास्तों को ठीक करवाने के लिए ग्रामीण प्रशासन से अक्सर फरियाद लगाते हैं, लेकिन संबंधित विभाग इस समस्या की ओर ध्यान नहीं देता। ऐसे में गांव के लोग स्वयं ही श्रमदान से इन रास्तों को ठीक करवाते हैं। गांव मंझोली के ग्रामीणों के लिए भी ऐसी ही परेशानी सामने थी, परंतु जब लगातार प्रशासन से गुहार लगाई गई और वहां से कोई सही तरीके का जवाब नहीं मिला या फिर उन्होंने आके ठीक नहीं किया, तो श्रमदान करके ग्रामीणों ने रास्ते को ठीक करने का प्रयास किया, मरम्मत की और जैसे तैसे करके बरसात का सीज़न निकाला। इतना ही नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत तो और भी बदतर है। बच्चों को स्कूल कॉलेज जाने के लिए मुख्य सड़क तक जाने में ही 1 घंटा लग जाता है। जब बात आती है ऑनलाइन एजुकेशन की, तो वह भी यहाँ पे इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क की बड़ी समस्या है। सिग्नल पाने के लिए किसी छात्र या युवक को पेड़ पर चढ़ना पड़ता है। सब कुछ कैसे होता है, यह जानकर आप भी दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दरअसल यहाँ मोबाइल के ज़रिए ऑनलाइन स्टडी करने वाले स्टूडेंट एक विशेष क्षेत्र में इकट्ठे होते हैं। ज़मीन पर नेटवर्क की समस्या रहती है। इस कारण किसी युवक या छात्र को पहले एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चढ़ना पड़ता है। वहां पहुंचकर वह मोबाइल नेटवर्क के लिए एक हाथ में पकड़ा मोबाइल ऊपर उठाता है और दूसरे से पेड़ को पकड़ कर रखता है। जैसे ही व्हाट्सएप पर स्कूल असाइनमेंट आ जाता है, वह नीचे उतर आता है, फिर इसे अन्य स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता है। बाद में इसी तरह होमवर्क सेंड किया जाता है। पंचकुला के मोरनी ब्लॉक में 83 स्कूल हैं, जिनमें करीब 3500 विद्यार्थी पढ़ते हैं। पंचकुला से मोरनी वाया मादना से करीब 35 किलोमीटर के सफ़र में 25 किलोमीटर का रास्ता बिल्कुल सुनसान व जंगली है। यहाँ पर किसी भी कंपनी का मोबाइल नेटवर्क नहीं है। वहीं मोरनी के रायपुरानी के बीच करीब 25 किलोमीटर में से 15 किलोमीटर के रास्ते पर नेटवर्क की समस्या है। क्षेत्र की सबसे बड़ी पंचायत मादना या हरियाणा राज्य की सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र टिपरा पंचायत में बसे गांव हो, यहां पर लोगों को रोजाना इस समस्या का सामना करना पड़ता है। और जब स्वास्थ्य सेवाओं की बात आती है तो जिंदगियां दम तोड़ती नजर आती हैं। रोजगार, पहाड़ी गांवों में मुख्य पेशा खेती और पशुपालन है। मिलजुल कर खेती करने के ऐसे नज़ारे आम होते थे, लेकिन अब पलायन और सिमटती खेती के शिकार इन गांवों में रोपाई करने ज़्यादा लोग नहीं जुटते, क्योंकि कई परिवार गांव छोड़ चुके हैं और कई खेती गांवों से शहरों की ओर पलायन निरंतर जारी है। बीते दिनों में तकरीबन 2.25 लाख से अधिक लोग खेती छोड़कर गांवों से पलायन कर चुके हैं और पिछले कुछ सालों में कर्ज में डूबे 4000 किसानों ने आत्महत्या भी की है। इसमें सुकरात और उसके चेले जो है वो लापसी बना के खाते थे। लापसी यू नो, यस, हलवा माइनस घी है ना। हाँ जी, So, ना हल्का है तो घी पड़ता है उसमें। ये वो कढ़ाई है और अभी आगे आपको दिखाएंगे। ये किसान अपने पशुधन को इस तरीके से पालता है। आप देख रहे होंगे, ये हमारे टीचर साथी मोरनी के एक गांव में
जहाँ किसान अपने खेत में काम करता हुआ मक्का। राम राम जी। मक्का हाँ सूखी सूखी होगी, तो कच्ची है। वो सुखा रखी है अभी, देखो पूरे छत भर रखी है अभी टोकरी की तरह। गिल्ला नमी है अभी। जोंडा देखा अपने, जोंडे खत्म हो गए, इन जोंडा बना रखे कई सारे। हाँ एक किस ये सीढ़ीनुमा खेत, जहाँ किसान इन पहाड़ी इलाकों में फसल उगाने का काम करते हैं। ये मक्का, मक्का नहीं है सॉरी, ये जवार है। पशुओं का के चारे के रूप में काम आता है। एक दौर था 80 के दशक से पहले का दौर, जब लोग जवार की रोटियां खाते थे, परंतु अब जो है गेहूँ, मक्का, बाजरा इस तरीके की रोटियां खाते हैं, परंतु अब जवार नहीं खाते। ये जोंडा जिसको बोलते हैं, जिस पे फसल की राखी के लिए किसान बैठता है पक्षियों को उड़ाने के लिए। और ये किसान राम राम जी। कौन सी फसल की तैयारी कर रहे हो? अच्छा गेहूँ बोएंगे। दो जोड़ी बैल है आपके पास? दो जोड़ी बैल? अच्छा एक ही है। जमीन कितनी है अपनी? अच्छा जी। तो यहाँ तो वो डालने की ये खाद और ये डालने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, दवाइयाँ वगैरह, या जरूरत पड़ती है? पड़ती है। दवाई वगैरह की जैसे इस सुंडी ने बहुत खाई मक्की। हाँ हाँ। और बाद में फिर हवा लग गई। हवा से भी बहुत नुकसान हुआ जी। ये देख लो, टांडा सारा बिंगा है। जी। हवा ने बहुत नुकसान करा है। तो कौन सी फसल लेते हो आप? बस सरयों है और जीरी, मक्का जी, उड़द वगैरह, कुल्थी जी। हाँ ये फसलें। तो मंडी में दाम ठीक मिल जाता है? बस मंडी का तो दाम यही है, पिछले साल मंदा चला गया, इस साल फिर मंदा है। ना मंडी का दाम कहाँ मिले। और उसके अलावा सब्जियां उगाते हैं आप? सब्जी देख लो, टमाटर है, मिर्च है, बस यही है ज़्यादा कर। तो यहाँ खेत में ही घर बना रखा है आपने? ये आपका घर है? तो ऊपर जाना हो तो फिर काफ़ी टाइम लगता है आपको? 1 घंटा ऊपर जाने में? हाँ 1 घंटा पूरा। अच्छा, तो पैदल चढ़ते हैं ऊपर? पैदल जाना पड़ता है। हाँ, 1 घंटा जाना और 1 घंटा आना उस रोड से। जी। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो इसकी यही है कि साधन बगैर ना, हाँ, सबसे ज़्यादा परेशानी यही है। तो बच्चों की पढ़ाई भी यहाँ से 5वीं के बाद वही रास्ता है। वही रास्ता है। 5वीं तक का स्कूल कहाँ है? यहाँ यहीं है, बस 1 किलोमीटर। अच्छा 1 किलोमीटर है। तो उसके बाद फिर ऐसे ही चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है? बूढ़ी। अच्छा। प्राइमरी के बाद सारे जितने बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं, हाँ उनके पास बैग नहीं उठता। हाँ और जाना पड़ता है स्कूल में। हाँ जी। बहुत मुश्किल है। देख लो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बैठे हैं। हाँ हाँ। इनको सारे वही रास्ता तय करना पड़ता है। तो पशु कितने रखते हैं आप? पर पशु
ये एक एक गाय है, एक एक भैंस है, बैल हैं। तो दूध बेचते हैं? दूध यहाँ कोई नहीं बेचता है। अच्छा, यहाँ जब साधन ही नहीं साधन नहीं है तो साधन बेचने से कैसे, कहाँ बेचना से? कैसे? हाँ, तो घर का ही काम चलता है। घर का ही काम होता है। जी।